हमारे सोलर सिस्टम में 4 रोकी सियारे हैं, जिनमें हमारी स्पेन तीसरा और मार्स चौथा सियारा है। मार्स भी हमारी स्पेन की तरह सूरज के हैबिटेबल जोन में आता है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ पर ना टेम्परेचर ज्यादा होता है और ना कम होता है। वहाँ पर इतना टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, और इसी वजह से हमारी स्पेन पर पानी लिक्विड फॉर्म में है। सूरज के हैबिटेबल जोन में 3 सियारे आते हैं। हैबिटेबल जोन के शुरू में वीनस आता है, मिड में हमारी स्पेन आती है और हैबिटेबल जोन के आखिरी किनारे पर मार्स मौजूद है। सूरज के ज्यादा दूर होने की वजह से ये एक ठंडा सियारा है, लेकिन हैबिटेबल जोन में होने की वजह से यहाँ पर पानी आज बर्फ की फॉर्म में मौजूद है। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि आज से अरबों साल पहले मार्स हमारी स्पेन की तरह हुआ करता था। यहाँ पर पानी के बड़े बड़े समुद्र और दरख्त हुआ करते थे, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उस पानी में लाइफ भी मौजूद हो, लेकिन अभी तक साइंसदानों को इसके कोई भी सबूत नहीं मिले। इसलिए इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को वहाँ भेजा। पहली बार 1610 में गैलीलियो गैलीली ने इसे अपनी सादी दूरबीन से देखा था, लेकिन हम इंसान इस सियारे को उस वक्त से जानते हैं जब टेलीस्कोप का नामो निशान नहीं था। पुराने जमाने के लोगों ने मार्स को बगैर टेलीस्कोप के देखा था। मार्स हम इंसानों की नजर में उस वक्त से है जब स्पेस के बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे। उसके बाद हम थोड़े एडवांस हुए और हमने स्पेस में जाना शुरू कर दिया। 1957 को सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा, और फिर हम एडवांस हुए और 1969 को नासा ने इंसानों को चांद पर भेजा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिससे ये साबित होता है कि अगर इंसान कुछ करने का इरादा कर ले तो कोई भी चीज उसे नहीं रोक सकती। साइंसदानों ने स्पेस में मुसलसल स्पेसक्राफ्ट को भेजना शुरू कर दिया। ये बात आप जान लें, स्पेस के इस कामयाब सफर से पहले साइंसदानों को बहुत ज्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ा था, और बहुत सारी नाकामियों के बाद आखिरकार साइंसदानों ने स्पेस के इस सफर में कामयाबी हासिल कर ली। 14 जुलाई 1956 ये वो दिन था जब नासा के मरीनर 4 ने कामयाबी से मार्स को फ्लाई बाय किया था। इसके बाद 20 जुलाई 1976 को नासा के वाइकिंग लैंडर ने कामयाबी से मार्स की सतह पर लैंड किया, और फिर इसने साइंसदानों को मार्स की तस्वीरें भेजी, जिसकी वजह से हमने मार्स के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने मार्स की बहुत सारी खसूसियत के बारे में जाना, और साथ ही इस पर मिलने वाले लाइफ के सबूत के बारे में भी जाना। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ बड़ा करने की जरूरत है जो हमेशा के लिए इस सियारे को देखने का नजरिया ही बदल दे, जिसकी वजह से नासा ने इनसाइट मिशन को लॉन्च करने का फैसला किया है। इस मिशन को मार्स की जियोलॉजिकल कंडीशन और इस पर होने वाली हलचल को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस लैंडर में वो तमाम साइंटिफिक आलात मौजूद हैं जो हमें इस सवाल के बारे में बता सकते हैं कि आखिर मार्स की सतह के नीचे क्या हो रहा है। खास तौर पर इसमें ड्रिलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस लगा हुआ था, जिसके जरिए हम मार्स की सतह में सुराख करके इसे अच्छे से स्टडी कर सकते थे। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसके लिए हमने इस लैंडर को मार्स पर भेजा था? और आखिर इस लैंडर को मार्स के बादलों ने क्यों घेरा हुआ है? इनसाइट लैंडर के सफर को जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 5 मई 2018 ये वो दिन था जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के 6 माह बाद ये लैंडर मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। लैंडिंग सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसने मुकर्रर करदा हुआ लैंडिंग साइट एलियूजियम प्लैंशिया पर लैंड किया। लैंडिंग के बाद इसने अपने सोलर पैनल्स को ओपन किया, जिसकी वजह से एनर्जी बनना शुरू हो गई। स्टार्टिंग में इसने 5000 वॉट की बिजली पैदा की। ये इसकी सबसे बड़ी पावर थी। आज इसकी ये पावर सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, क्योंकि इसकी बिजली बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तो दूर की बात, ये खुद के लिए बिजली तक नहीं बना सकता, क्योंकि इस लैंडर की पावर खत्म हो रही है, जिसकी वजह से इसके आलात बंद हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इसके तमाम आलात डेड हो जाएंगे, और ये लैंडर फ्यूचर में साइंटिस्ट को सिग्नल देना बंद कर देगा, और ये शानदार मिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये मिशन डेड हो रहा है? हमारे इस सवाल का जवाब इस लैंडर के माजी में मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस लैंडर का माजी हमें गुजरे हुए वक्त के बारे में बताएगा
इस लैंडर ने हमें मार्स पर चलने वाली हवाओं की आवाज सुनाई थी। 7 दिसंबर 2018 ये वो दिन था जब इस लैंडर ने अपने सेंसर की मदद से मार्स की फिजाओं में कुछ वाइब्रेशन को नोट किया। जब इनको स्टडी किया गया तो हमें ये आवाज सुनने को मिली। मार्स पर चलने वाली हवाओं को हमने पहली बार सुना था, जो इस लैंडर की पहली कामयाबी थी, जिसकी वजह से तमाम साइंसदान बहुत ज्यादा खुश थे। ये वो वाहिद दिन था जब सब कुछ सही हुआ, लेकिन इसके बाद इस लैंडर को बहुत ज्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहला फेलियर 28 फरवरी 2019 को हुआ था, जब इसके सबसे अहम कंपोनेंट ने मेजर चैलेंज को फेस किया था। ये चैलेंज मार्स की सतह में ड्रिल करके उसकी स्टडी करना था, लेकिन लाखों कोशिश के बावजूद ये लैंडर मार्स की सतह में ड्रिल नहीं कर सका। इसके फेलियर्स को देखकर नासा बहुत ज्यादा परेशान हुआ और 14 जनवरी 2021 को इस मिशन को टर्मिनेट कर दिया गया। नासा के साइंसदान का कहना था कि मार्स पर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। जब इनसाइट लैंडर के ड्रिलिंग आलात ने मार्स की सतह को खोदना शुरू किया तो उसे जरूरत के मुताबिक फ्रिक्शन नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ये लैंडर मार्स की सतह को खोदने में नाकाम हो गया। इस नाकामी के बाद नासा ने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया। नासा की टेस्टिंग टीम पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए और फिर पता चला कि लैंडर के ड्रिलिंग आलात को मार्स की सतह के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसके आलात फेल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट मिशन की बारी थी। अगले मिशन से पहले ही मार्स पर सर्दियां आ चुकी थी, जिसकी वजह से सोलर पैनल जरूरत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर रहे थे। अब नासा ने इसे हाइबरनेशन मोड में डालने का फैसला किया और फिर ये लैंडर मार्स की सतह पर आराम करने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ एक बार फिर से मार्स पर गर्मियों का मौसम आया और इस लैंडर के सोलर पैनल्स ने चमकना शुरू कर दिया, लेकिन अब इसके सोलर पैनल्स पर बहुत ज्यादा धूल जम चुकी थी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से इसमें बहुत कम एनर्जी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से इसके साइंटिफिक आलात काम नहीं कर रहे थे। इस दौरान मार्स पर कोई तूफान देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से इसके सोलर पैनल्स पर जमी धूल साफ हो सके। वक्त गुजरने के साथ साथ इस लैंडर की बैटरी लो होना शुरू हो गई और जमीन पर साइंसदान इससे हासिल होने वाले डेटा को मुसलसल स्टडी कर रहे थे। इतने में साइंसदानों के हाथ एक ऐसी चीज लगी जो इस मिशन और मार्स की तस्वीरों को बदल कर रख सकती है। असल में वो चीज मार्स क्वेक थी। जिस तरह हमारी जमीन पर क्वेक्स आते हैं, इस तरह मार्स पर भी आते हैं। इनसाइट लैंडर ने अपने मिशन के दौरान बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को नोटिस किया था, लेकिन इस बार जिस मार्स क्वेक का साइंसदानों ने पता लगाया था उसकी इंटेंसिटी 5 यूनिट थी, जो हमारी जमीन के हिसाब से मीडियम क्वेक था, लेकिन मार्स के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से मार्स पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। और हम इंसान मार्स की इस हलचल की वजह से इसे अच्छे से स्टडी करके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब उस वक्त हुआ जब इनसाइट लैंडर की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अगर ये लैंडर मार्स क्वेक को स्टडी करता तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलता। अगर इस लैंडर के सोलर पैनल्स पर धूल ना जमी होती तो इस साल ये मार्स की मिट्टी में जाता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।